अब जब हम बाबा साहेब को पढ़ते हैं हमारी आंखों से आंसू टपकते हैं। माता रमाबाई का त्याग बलिदान जब मैं पढ़ती हूँ या जब मैं बताती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। आज मैंने जो ये बीड़ा उठाया है बाबा साहेब की बेटी बनने के लिए उठाया है। बाबा साहेब ने अपनी बेटी इंदू को खोया। बाबा साहेब की बेटी इंदू बीमार पड़ी। लंदन के अंदर बाबा साहेब भूखे पेट थे। एक टाइम खाना खाते थे हमारे मसीहा, और जब दूसरे टाइम भूख लगती थी तो एक गिलास में पानी लेते। जो दुकानों पर ब्रेड बेकार फेंक दी जाती थी, जिनमें हुई लग जाती थी, हमारे मसीहा उन्हें खरीद कर लाते और उन्हें सुखा सुखा कर उस पानी के गिलास में भिगो कर खाते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि जब बाबा साहेब को एक भी टाइम का खाना नहीं मिला और लाचार होकर उन्होंने माता रमाबाई के नाम एक पत्र लिखा। बाबा साहेब ने कहा कि रामू, मैं बहुत बेबस और बेहद लाचार हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है रामू। मेरे पास जो खाने के लिए पैसे थे उनसे मैंने बुक खरीद ली और मुझे खाना खाए कई दिन हो गए हैं रामू। तुम किसी से कर्जा ले लेना, जब मैं भारत वापस लौटूंगा तो मैं वह कर्जा लौटा दूंगा रामू। बाबा साहेब का वो पत्र माता रमाबाई पढ़ती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि उनका बेटा पहले ही बिना दवाई के मर गया था, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी को बचाना चाहती थी। इंदू बहुत बीमार थी। बाबा साहेब का पत्र आता है तो उस पत्र को पढ़कर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है कि एक तरफ मेरी बेटी है तो दूसरी तरफ मेरे साहब हैं, जिन्होंने इस समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प लिया है। मैं किसे बचाऊं? साहब ने कहा है किसी से कर्जा ले लेना, मुझे कौन कर्जा देगा? इस हिंदू धर्म के अंदर, इस मनुवाद के अंदर मुझे कोई कर्जा नहीं देगा। और बाबा साहेब की पत्नी यानी कि हमारी पूज्य माता रमाबाई ने निर्णय लिया कि मैं अपने साहब को जरूर बचाऊंगी। आज मेरी एक बेटी मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साहब का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे साहब जिंदा रहेंगे तो मेरी आने वाली करोड़ों हिंदुओं को सम्मान का जीवन देंगे। और इसलिए बाबा साहेब को वो चुनती हैं, उनकी बेटी की मौत हो जाती है। बाबा साहेब का चौथा बेटा राजरतन जब मरा, जो इस समाज के अंदर चमक धमक आप लोग देख रहे हो, अरे वो वही समय था जब बाबा साहेब के चौथे बेटे राजरतन का अंतिम सांस चल रहा था और बाबा साहेब को हमारे अधिकार लेने के लिए लंदन जाना था। बाबा साहेब ने अपने बेटे को नहीं चुना, बात शॉर्ट में कर रही हूँ। बाबा साहेब ने हमें चुन लिया और अपनी पत्नी माता रमाबाई से कह दिया कि रामू मर जाने दे तू आज राजरतन को। क्यों मर जाने दे? बाबा साहेब ने कहा कि रामू, इस भारत के अंदर जो हमारे ये 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं, जो राजरतन से भी ज्यादा बीमार हैं, जिनका जीवन पशुओं से भी बेकार है, जो हजारों सालों से मनुवाद के शिकार हैं, आज रामू मैं उन 7 करोड़ अछूतों को इस देश का शासक बनाने के लिए लंदन जा रहा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो रामू, जब मैं लंदन से वापस आऊंगा तो इन्हें 7 करोड़ अछूतों के घर में हमारे बच्चे होंगे, यानी कि एक रमेश, एक इंदू, एक गंगाधर और एक राजरतन इन्हीं के घर में पैदा होंगे। वे हमारा नाम रोशन करेंगे रामू, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन बाबा साहेब को नहीं पता था कि बाबा साहेब आपके जाने के बाद ये समाज नमक हराम निकलेगा। इसलिए किसी ने सौगंध खाई हो या ना खाई हो मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है। मैंने ये सौगंध खाई है कि हे बाबा साहेब, तुम्हारी बेटी इंदू मरी, मेरे लिए मरी। माता रमाबाई ने जो त्याग बलिदान किया वो मेरे लिए किया। हे बाबा साहेब, आप लंदन के अंदर भूखे पेट रहे तो वो मेरे लिए रहे, क्योंकि आप अगर मुझे अधिकार ना दिलाते, कौन पूछता था इस राखी रावण को? अरे ये राखी रावण आज पता नहीं किसी राजपूत के घर में मिलती, झाड़ू पोछे का काम करती या कुछ फटे वस्त्रों में मिलती। आज जो राखी रावण को सम्मान मिला है वो बाबा साहेब के कारण मिला है। इसलिए है बाबा साहेब, ये जिंदगी आपके मिशन में ही जाएगी, मुझे इसकी परवाह नहीं। और इसलिए मैंने और सहरा जी ने ये फैसला किया है कि चाहे 10 भी लोग होंगे, हम उन्हें ही समझाएंगे। 10 में से 1 सुधरेगा, 2 सुधरेगा, लेकिन हम अपने काम से हार नहीं मानेंगे और इस मनुवाद की धज्जी उड़ाते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। जब बाबा साहेब ने कह दिया तो हम कौन करने वाले हैं?